बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि है जंगली पुलाव की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। हम जंगली पुलाव बनाएंगे जो कि एक ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बनता है जनाब चिकन और वेजिटेबल से मिलकर। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। चिकन लिया है हमने बोनलेस, बिल्कुल इस तरह से बोटी कर लेनी है। और ये है हाफ़ केजी मटर हमने लिया है, 1 पाव, इसको छील लिया है और धोकर खुश्क कर लिया है। ये गाजर और शिमला मिर्च है, इसको जूलियन कट में काट लेना है। ये 2 दरमियानी गाजरें और 2 शिमला मिर्च है, इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके खुश्क करके काट लेना है। बंद गोभी लिया है हमने 2 कप फुल करके हमने ये लिया है और बारीक काट लिया है। आलू लिया है हमने 2 दरमियाना और उसको भी इसी तरह से जिस तरह फिंगर चिप्स करते हैं इस तरह से हमने काट लिया है। ये हमने गरम मसाला लेना है, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। ये है तेज़पत्ता और काली इलायची और काली मिर्च साबुत और हरी इलायची, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी, सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ये सारा है और 2-3 पत्ते जो हैं ये तेज़पत्ते के हैं। और हमने ये थोड़ा सा ये मसाला भी लेना है। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ली है, धनिया पाउडर जो हमने लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, या इसको आप कुटी हुई काली मिर्च भी ले सकते हैं। ये हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा, ये कुटा हुआ, ये भी 1.5 टीस्पून है। और नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम लेना है 1 टेबल स्पून। तो चावल हमने भिगो दिए हैं, वो तकरीबन 3 पाव है, हमने धोकर 10-20 मिनट पहले उनको भिगो दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम बनाना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आमतौर पर कुकिंग जो है हम ऑयल में ही करते हैं, और लेकिन जो जंगली पुलाव है वो हमने बनाना है घी में। तो हमने ये खाने का चम्मच जो है बड़ा, खाना पकाने का 1 टेबल स्पून नहीं है, ये खाना पकाने वाला चम्मच जो है, मैंने ये 2 चम्मच लिए हैं। इसमें 2 चम्मच ये भी ऐड करूँगी। ज़रूरत पड़े तो मैं फिर देखूँगी, अगर इसमें ज़रूरत है तो फिर और ऐड कर दूँगी। साथ ही हमने ये घी जो है हमारा गर्म हो गया, हमने ये साबुत गरम मसाला भी ऐड कर देना है। गरम मसाला देखिए बहुत अच्छा सा कड़कड़ा गया। अब हमने इसमें ये चिकन ऐड करना है। चिकन का कलर देखिए ये चेंज होना शुरू हो गया है। ये अच्छा सा भुन जाएगा, इसमें फ्राई हो जाएगा। तो फिर हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे और फिर दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे। चिकन जो है हमारा इसके साथ गरम मसाले के साथ बहुत अच्छा सा जो है वो बन गया है। बहुत मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई। अदरक लहसुन भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मटर और ये गाजर और शिमला मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसमें ये सारे मसाले जो हैं टेबल वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको चलाएंगे, फिर हम इसमें आलू भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इनके साथ भून लेंगे इन सब्जियों के साथ। चलें अब हम इसमें ये आलू भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे और जब ये अच्छी तरह से और ज़्यादा भुन जाएगा मीन्स के फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा जो है सब्जियां और चिकन जो है भुन गया है। अब हम ये क्या कर रहे हैं,
अच्छा सा भून लिया। अब हम इसमें ये खुश्क आलू बुखारे जो है 8-10 दाने जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत टेस्ट में फ़र्क पड़ता है और बहुत टेस्टी बनता है। 5-4 ये हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और अब 1 टेबल स्पून मैं ये ऐड कर रही हूँ नमक। और फिर मैं देखूँगी कि इसमें नमक अगर मुझे कम लगा तो मैं और ऐड कर दूँगी, वरना इतना ही है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने ये 2 कप और आधा कप यानी कि 2.5 कप चावल लिया था मैंने। अब मैं इसमें ये पानी ऐड कर रही हूँ। ये 1 कप चला गया है और ये 2 कप और ये थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। अभी मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये इतना ही काफ़ी। अब हम इसको पकने देते हैं, थोड़ी देर इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको कवर करके रख देते हैं। थोड़ी देर हो गई अभी रखे हुए। अब हम देखते हैं कि इसमें उबाल आया कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह इसमें उबाल आ गया है और नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा नमक मैं और ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं नमक कम ही रखती हूँ। बीपी का इशू है इसलिए भी नमक वैसे हमें कम ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना चाहिए इन्हें, नॉर्मली हो तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, चावल के पानी मैंने खुश्क कर लिया, पानी निकाल दिया इनमें से। अब मैं ये चावल इसमें जो है ऐड करूँगी। इसमें पानी नहीं, चावल हमने इसमें कर दिए ऐड और अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। अब हम इसे पकने देंगे और ये थोड़ा सा जो पानी मैंने कप में बचा लिया था ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब तक हम करते हैं दूसरा काम, यानी कि हमने 2 अंडे लिए हैं और उनको फेंट लिया है और अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, चावल हमने रख दिए दूसरे चूल्हे पर। अब हमने पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल, इसको सारे पैन में अच्छा सा फैला देते हैं इस तरीके से। और हमने ये 2 लिए हैं अंडे। अंडों में थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी फूड कलर, येलो फूड कलर जो है वो ऐड किया और अब हमने इसको फ्राई करना है। इसमें साइड से अच्छा सा ये एक साइड से हो जाएगा, फिर मैं इसको टर्न करूँगी और अच्छा सा हमने इसको पका लेना है। अच्छा, एक साइड से ये बिल्कुल अच्छा सा हो गया था, मैंने इसको टर्न कर दिया। ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है दोनों साइड से। तो अब हम इसको भी उतार लेते हैं चूल्हे से। देखिए जी माशाल्लाह चावलों का पानी हो गया है बिल्कुल खुश और ये देखिए होल्स भी इसमें बनना शुरू हो गए, मीन्स कि ये अब दम के काबिल हो गए चावल। इस स्टेप पर अब हमने ये बंद गोभी जो बना कर रखा था ये हम ऐड कर देंगे। बंद गोभी आपकी मर्ज़ी पे भी है, आप ज़्यादा डालें कम डालें, ये अच्छा लगता है। और लास्ट में इसलिए डालते हैं कि अगर शुरू में डाल देंगे तो ये फिर उसका जो है वो सारा मिक्स हो जाएगा और नरम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये इस तरह से थोड़ा सा मैंने बचा लिया और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर दम पर। देखिए इसके ऊपर हम कोई रखेंगे भारी सा बट्टा या भारी सी कोई चीज़ ताकि ये अच्छा सा दम लग जाए इसमें। फिर हम 15 मिनट के बाद इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए। अब हम इसको चेक करते हैं ज़रा हमारा जो जंगल पुलाव है वो कहाँ तक पहुँचा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल ये दम लग गया है इसमें, बहुत अच्छा सा ये हमारा हो गया है तैयार। थोड़ा सा हम इसको हल्की हल्की हाथों से मिक्स करेंगे, बिल्कुल तेज़ चम्मच नहीं चलाना। और कभी भी जब अभी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो उसमें तेज़ चम्मच चलाकर कभी भी चावल जो है वो ऊपर नीचे नहीं करें, बल्कि बहुत हल्की हल्की हाथों से आप इसको हिलाइए।
ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से दम इसको आ गया। अब लास्ट स्टेप जो है वो हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हमने ये फूड कलर इसमें ऐड करना है। ये हो गया है। और ये जो अंडा हमने फ्राई किया था, 2 अंडे हमने फ्राई किए थे, उनको हमने पीसेस में इस तरह से कर लिया है। अब वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और ये प्याज हमने एक लिया है, उसको बारीक काट लिया है, ये भी हम इसके ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए और बस कवर करके रख देंगे, बहुत धीमी आंच पर, बहुत ही ज़्यादा कि ना होने के बराबर हो। इस तरह से इसके ऊपर फिर वेट रख देते हैं और हम देखते हैं 2 मिनट के बाद। देखिए 2 मिनट हमने इसको कवर करके रख दिया था, बिल्कुल आंच जो है वो बल्कि मैंने चूल्हा बाद में बंद ही कर दिया था। और अब हम ये देखते हैं माशाल्लाह से ये बिल्कुल हो गया है रेडी। और अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ये देखिए हल्की हल्की हाथों से अभी भी हमने इसको मिलाना है। और अब हम करते हैं इसको डिश में सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको बहुत भूख लग रही है ज़ोर की, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये डिश आउट किया जाए और हमारे पास आए। तो हम जी ये कर रहे हैं डिश आउट। तो ये देखिए बिल्कुल आज हमने शेयर की है बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जंगली पुलाव की। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि ये आप लोगों के साथ ये जो है वो शेयर करूं, लेकिन बस कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं कि काम जो है मेरा बहुत कम हो रहा है आजकल, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि होता रहे। अल्लाह ताला बस सेहत दे, हिम्मत दे, और आप लोग दुआ किया करें, दुआ में याद रखा करें। तो लीजिए ये बहुत ही मज़े का बन गया है हमारा ये पुलाव। और हम देखचा करते हैं पीछे, और ये देखिए। अब ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग मुझे फ़ीडबैक दीजिए, शेयर करें सबके साथ ये रेसिपी, और लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो है आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो फिर नई रेसिपी में ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।